हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपका सेशन चल रहा है। तो आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। आज तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ये है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका आंसर है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है क्रो मैग्नॉन मानव। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे बनते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के मिश्र धातुओं से। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिनन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं। एम्बीबा में कितने कोशिका होते हैं? एम्बीबा में एक कोशी जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं जो कि मुख्य कोशिकाएं कहलाती है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो एक बहुत अभिक्रियाशील होती है, इन धातुओं कहाँ पर रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जंतुओं हृदय लंबा होता है जिसका है आपका संकुचनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है आवर्त में। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन क्या कहते हैं? सक्रिय आवागमन। इसका ऑप्शन आंसर है सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन से संबंधित अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उन अंगों के नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथा। उभयचर और सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर में कछिया हृदय होता है जिसमें 2 अटारियाँ और एक निलय होता है 3। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा प्रवाह होता है, तो इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है, कौन सा पदार्थ अत्यधिक उत्सर्जित होगा? यूरिया और यूरिक अम्ल। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। एक सतह पर चलती हुई गेंद उदाहरण है बेलन घर्षण का। एक समानता मनुष्य के 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 30 मिलीग्राम। एक समान व्यक्ति का रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है, जिसमें आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो है इतना 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होती है आपका 80। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। और एजियोलॉजी किसका जनक है? विलियम हार्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? प्लेटिनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एंटीजन यानी प्रतिजनन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एपिडियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? महामारी रोग के। एम्फीबिया को कहा जाता है जल एवं स्थल पर रहने वाले पशुओं को, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसको एम्फीबिया कहते हैं। एल्केलाइड का प्रयोग हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है औषधि।
एबुलियम में और रक्त में किस रोग का लक्षण है? तीव्र वृक्क शोधका। एनेलिडा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने। एनेलिडा शब्द दो ग्रीक शब्द एनेलस यानी रिंग और से मिलकर बना है इडोस यानी फॉरम। ये मैनोमीटर क्या मापने का काम आता है? पवन के वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल यानी मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेकों में कार्य कारण में कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल का नियम। आर्किड में किस भाग में विलामेन उत्तक पाया जाता है? मूलों में। ऑर्किड में विलामेन उत्तक पाया जाता है मूलों में। ऑन्कोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है? कैंसर। ऑर्नियोथोलॉजी है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया है तो कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? स्क्वैरक्स। कार्बनिक भोज्य पदार्थ श्वसन पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा भोज्य पदार्थ जो श्वसनीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, विटामिन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जिसे जूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है जूल। किडनी यानी गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है? पेरिटोनियम। किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? किडनी प्रत्यारोपण। किण्वन की क्रिया किस समूह में एंजाइम की उपस्थिति में होती है? जाइमेज। किन कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? ईस्ट। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? ईस्ट के द्वारा। किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? धमनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचाता है? विसरण। किस अवस्था में वृक्क तथा वृक्क पैल्वियस के ऊतकों का शोध पाया जाता है? गोनिक वृक्क शोध। किस अवस्था में वृक्क से प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? अपवृक्कीय। तो दोस्तों इस सब सीरीज़ को सपोर्ट करते रहें, और आने वाले एग्ज़ाम जो बिहार एसएससी से जो क्वेश्चंस हैं, इस मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सीरीज से ही आने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा वर्ज्य गैस को बाहर छोड़ा जाता है? निःश्वसन। किस क्रिया द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? प्रश्वसन। किस क्रिया में कार्बन यौगिक बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में सरल पदार्थ में टूट जाते हैं? किण्वन। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के जल की लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो होता है आपका बैगनी कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडर्म होता है? ऑटोग्रंथि। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रोहित कोशिका। और किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पिन होल कैमरा में सामान्यतः क्या मिलता है? उल्टी छाप। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। किसी बाघ की दीवार में नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक विलय मिलते हैं, उस वृक्ष की आयु कितनी होती है? 50 वर्ष। कीवी पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है।
कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। कुत्ते काटने पर जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी की आकर्षण बल होती है अभिकेंद्रक बल के समान होती है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कटक। केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खड़वासला जो पुणे में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह से एक गैस चिपक जाता होगा। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कॉपर का अयस्क नाम बतावे? क्यूप्राइट। कॉपर को वायु में जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर ऑक्साइड। और कौन सी उत्तक द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं? कैम्बियम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके और जल में विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज और चिटिन की बनी होती है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार एसएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।